श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 191 परिच्छेद 31 सींती के ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ संसार में निष्काम कर्म। श्री रामकृष्ण ने श्री वेणीपाल के सींती के बगीचे में शुभागमन किया है। आज सींती के ब्राह्म समाज का 6 माही उत्सव है। रविवार चैत्र पूर्णिमा 22 अप्रैल 1883 तीसरे पहर का समय। अनेक ब्राह्म भक्त उपस्थित हैं। भक्तगण श्री रामकृष्ण को घेरकर दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। सायंकाल के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम उपासना करेंगे। ब्राह्म भक्तगण बीच बीच में श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। ब्राह्म भक्त: महाराज, मुक्ति का उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण: उपाय अनुराग अर्थात उनसे प्रेम करना और प्रार्थना। ब्राह्म भक्त: अनुराग या प्रार्थना? श्री रामकृष्ण: अनुराग पहले, फिर प्रार्थना। श्री रामकृष्ण सुर के साथ गाना गाने लगे, जिसका भावार्थ यह है: हे मन, पुकारने की तरह पुकारो तो देखूं श्यामा कैसे रह सकती है। फिर बोले, और सदा ही उनका नाम गुणगान कीर्तन और प्रार्थना करनी चाहिए। पुराने लोटे को रोज मांझना चाहिए। एक बार मांझने से क्या होगा? और विवेक वैराग्य तथा संसार अनित्य है, यह बुद्धि चाहिए। ब्राह्म भक्त: संसार छोड़ना क्या अच्छा है? श्री रामकृष्ण: सभी के लिए संसार त्याग ठीक नहीं। जिनके भोग का अंत नहीं हुआ, उनसे संसार त्याग नहीं होता। रत्ती भर शराब से क्या मस्ती आती है? ब्राह्म भक्त: तो फिर वे लोग क्या संसार करेंगे? श्री रामकृष्ण: हाँ, वे लोग निष्काम कर्म करने की चेष्टा करें। हाथ में तेल मलकर कटहल छीलें। धनियों के घर में दासियां सब काम करती हैं, परंतु मन रहता है अपने निज के घर में। इसी का नाम निष्काम कर्म है। इसी का नाम है मन से त्याग। तुम लोग मन से त्याग करो। सन्यासी बाहर का त्याग और मन का त्याग दोनों ही करे। ब्राह्म भक्त: भोग के अंत का क्या अर्थ है? श्री रामकृष्ण: कामिनी कांचन भोग है। जिस कमरे में इमली का अचार और पानी की सुराही है, उस कमरे में यदि सन्नीपात का रोगी रहे तो मुश्किल ही है। रुपया, पैसा, मान, इज्जत, शारीरिक सुख, ये सब भोग एक बार न हो जाने पर, भोग का अंत न होने पर, ईश्वर के लिए सभी को व्याकुलता नहीं होती। ब्राह्म भक्त: स्त्री जाति खराब है या हम खराब हैं? श्री रामकृष्ण: विद्या रूपिणी स्त्री भी है और फिर अविद्या रूपिणी स्त्री भी है। विद्या रूपिणी स्त्री भगवान की ओर ले जाती है और अविद्या रूपिणी स्त्री ईश्वर को भुला देती है, संसार में डुबा देती है। उनकी महामाया से यह जगत संसार हुआ है। इस माया के भीतर विद्या माया और अविद्या माया दोनों ही हैं। विद्या माया का आश्रय लेने पर साधु संग की इच्छा, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वैराग्य ये सब होते हैं। पंचभूत तथा इंद्रियों के भोग के विषय अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, यह सब अविद्या माया है। यह ईश्वर को भुला देती है। ब्राह्म भक्त: अविद्या यदि अज्ञान पैदा करती है तो उन्होंने अविद्या को पैदा क्यों किया? श्री रामकृष्ण: उनकी लीला। अंधकार न रहने पर प्रकाश की महिमा समझी नहीं जा सकती। दुख न रहने पर सुख समझा नहीं जा सकता। बुराई का ज्ञान रहने पर ही भलाई का ज्ञान होता है। फिर आम पर छिलका है, इसलिए आम बढ़ता है और पकता है। आम जब तैयार हो जाता है, उस समय छिलका फेंक देना पड़ता है। माया रूपी छिलका रहने पर ही धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान होता है। विद्या माया, अविद्या माया आम के छिलके की तरह है, दोनों ही आवश्यक है।
ब्राह्म भक्त: अच्छा, साकार पूजा, मिट्टी से बनाई हुई देवी मूर्ति की पूजा, ये सब क्या ठीक है? श्री रामकृष्ण: तुम लोग साकार नहीं मानते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं, भाव मुख्य है। तुम लोग आकर्षण मात्र को लो, जैसे श्री कृष्ण पर राधा का आकर्षण, प्रेम। साकारवादी जिस प्रकार माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं, कितना प्यार करते हैं, तुम लोग इसी भाव को लो। मूर्ति को न भी मानो तो भी कोई बात नहीं है। ब्राह्म भक्त: वैराग्य कैसे होता है और सभी को क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण: भोग की शांति हुए बिना वैराग्य नहीं होता। छोटे बच्चे को खाना और खिलौना देकर अच्छी तरह से भुलाया जा सकता है, परंतु जब खाना हो गया और खिलौने के साथ खेल भी समाप्त हो गया, तब वह कहता है, माँ के पास जाऊंगा। माँ के पास न ले जाने पर खिलौना पटक देता है और चिल्लाकर रोता है। ब्राह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्राह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्म भक्त: महाराज, गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री रामकृष्ण: सच्चिदानंद ही गुरु है। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे, तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा है, हाथ पकड़कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। वहाँ बड़ा कठिन स्थान है। वहाँ पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए जनक ने शुकदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहती। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता, तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्राह्म भक्तों में से कोई कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। श्री रामकृष्ण: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यह सब पहले पहल एक एक बार कर लेना पड़ता है। उसके बाद फिर अर्घ्य पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रहती।